और सबसे पहले आप एक सीन देख लें। आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी मुलाजमा, ना आपका पैसा, ना आपकी दौलत। मैंने अपनी सारी जिंदगी यतीमों की तरह गुजारी, लेकिन मैं इतनी बेबस कि बाप के होते हुए उसके सामने बेटी को यतीम कहा जा रहा है और सब ये कह रहे हैं कि इसे यतीम खाने में जाकर जमा करवा दें, वहीं पर ये जाकर रहेगी। तो बाप के लिए मार मिटने का मकाम होता है कि भाई उसके सामने उसकी बेटी को ये सब कुछ कहा जा रहा है और खामोशी के साथ शौकत साहब से बातें सुन रहे हैं। अब हादिया की दाद को सलाम देना चाहिए कि उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया और अपने कमरे के अंदर जाती है, अपने आप को झंझोड़ती है और सारा सामान वहाँ से पैक करने की कोशिश करती है। तो शौकत साहब इसके पास आता है, समझाने की कोशिश करता है, मस्के लगाते हैं कि भाई किसी तरीके से इसे ठंडक की जा सके, लेकिन हादिया इसकी कोई बात नहीं सुनती और बड़ा प्यारा एक मैसेज इसे देती है। उसे कहती है भाई मुझे आपकी ना दौलत चाहिए, ना मुझे आपकी जायदाद चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इज़्ज़त, एक मकाम चाहिए जो आप मुझे इस घर के अंदर नहीं दे सकते। तो जिस वक्त शौकत साहब ये बातें सुनता है तो समझाता और कहते हैं कि हम किसी तरीके से सब कुछ हैंडल कर लेंगे, प्लीज़ आप अपने आप को जो थोड़ा सा कंट्रोल करें, कुछ दिन के लिए वहाँ पर चले जाएं। लेकिन आगे से हादी इनकार कर रही थी, कहती कि नहीं मैं किसी भी सूरत में नहीं जा सकती। अब कहानी के अंदर ऐसा ट्विस्ट पैदा होते जा रहे हैं क्योंकि ज़ुहैब के सामने सारा का सारा सच खुलकर आ जाता है कि भाई हादिया शौकत साहब की बेटी। अब ज़ुहैब क्या कदम उठा सकता है, शादी वाले दिन कौन सा तमाशा खड़ा करने वाला है हमारा ज़ुहैब, क्या कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जा सकते हैं। हादिया और शौकत साहब एक दूसरे के साथ चोरी छुपके से मुलाकात करते हैं क्योंकि शौकत साहब जब भी हादिया के साथ मुलाकात करता है तो किसी को कुछ भी पता नहीं होता। जब भी इसके पास जाता है कुछ इस तरह की बातें करने की कोशिश करता है, राज़ी करने की कोशिश करता है, बेचारा मजबूर भी है और वो हादिया को नाराज़ भी नहीं करना चाहता। हादिया का मुंह लटका हुआ होता है, बात नहीं करती है इसके साथ। जब ये नीचे मौजूद होते हैं लान में तो ऊपर से ज़ुहैब ये सारा सीन देख लेता है। जिस वक्त ज़ुहैब ये सारा सीन देखते हैं ना तो उसके दिमाग के अंदर एक शक पैदा होना शुरू हो जाता है कि भाई क्या रीज़न हो सकती है कि शौकत चाचू इसके पास आता है, बात करने की कोशिश करता है और आगे से हादिया इसके साथ बात नहीं करती। ठीक है लेकर आया था इस घर के अंदर हादिया को तो, लेकिन इतनी परेशानी शौकत साहब के चेहरे के ऊपर ना होती और हादिया कभी भी इस मूड ना बनाती शौकत साहब से। तो इसी वजह से हादिया के पास पहुंच जाता है, बात करने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं कि हादिया मैं आपके साथ चंद बातें करना चाहता हूँ, मुझे हाँ और ना में जवाब दे देना। जिस वक्त हादिया ये बातें सुनती है तो ज़ुहैब को कहती कि भाई जी बोलें क्या बात है। तो आगे से ज़ुहैब कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि चाचू जान का और आपका आपस में क्या चक्कर चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं और हमसे छुपाने की कोशिश करें, खुलकर मुझे बता दें। जिस वक्त हादिया ये बातें सुनती तो बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि नानी जान ने हादिया को स्पेशल ये बात कही हुई थी कि भाई कभी भी आपने इस बात का जिक्र नहीं करना। ठीक है बाद में अगर पता चल भी जाता है तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन उस वक्त तक आपने उस घर के अंदर एक इज़्ज़त, एक मकाम बना लेना है। हादिया बात को छुपाने की कोशिश करती है, ज़ुहैब को कहती है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ मैं इस मौजू पे डिस्कस नहीं करना चाहती। तो आगे से ज़ुहैब ये बातें सुनते हैं तो हादिया को कहते हैं कि भाई आपको शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो कि मैं कितना ज़िद्दी इंसान हूँ। मैं हर सूरत में ये बात पूछने की कोशिश करूँगा, आपसे हर सूरत में ये बात मालूम करूँगा कि आपका और चाचू जान का आपस में क्या रिलेशन है जो हमसे आप लोग छुपा रहे हैं। तो हादिया मजबूर हो जाती है क्योंकि ज़ुहैब डर जाता है और बार बार जिस वक्त ये बातें पूछने की कोशिश करते हैं तो आगे से हादिया कहती है कि भाई क्या तुम ये सदमा बर्दाश्त कर पाओगे जिस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगी। तो आगे से ज़ुहैब कहता है कि हाँ ज़रूर। तो हादिया खुलकर सारी जो बातें होती हैं ऐसे बता देती है, इससे कहती है कि भाई वो मेरे वालिद हैं। जिस वक्त ज़ुहैब ये बातें सुनता है ना तो उसे करंट लग जाते हैं, उसे समझ नहीं आती कि भाई आखिरकार इतनी बड़ी बात हमसे चाचू जान कैसे छुपा सकते हैं। वो इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहा होता और बार बार हादिया को कहते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रही हैं, आपके पास क्या प्रूफ है। तो आगे से हादिया कहती कि भाई आप इस बात को छोड़ें, अगर आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करना चाहते तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं, लेकिन जो बात थी मैंने आपको बता दी है। वो मेरे वालिद हैं और इस वक्त वो कभी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि ये जो बात है ये सारी असलियत सबके सामने खुलकर आ जाए। अगर खुलकर आती है तो घर के अंदर नया तमाशा खड़ा हो सकता है और हो सकता है कि हादिया ज़ुहैब को खामोश कराने की कोशिश करे, उससे कहे कि भाई आपने इस बात का जिक्र नहीं करना। और ज़ुहैब अच्छा इंसान है, एक तो मोहब्बत करता है और दूसरा उसके दिल में एक रहम भी है, तो वो कभी भी हादिया की ये असलियत सबके सामने इतनी जल्दी
नहीं खोलेगा। को कहेगा कि ठीक है मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, लेकिन प्लीज़ आपने अपने आप को जो है वो कंट्रोल करना है, कभी भी ये घर छोड़कर नहीं जाना। अब ज़ुहैब को यहाँ पर खुशी होती है, वो तो शुरू से चीज़ें चाहता था कि किसी तरीके से हादिया का कोई रिलेशन इस घर के साथ बन जाए ताकि मैं अपनी माँ के सामने जाऊँ, जाकर बात करूँ, कहूँ कि माँ जी मुझे हादिया बहुत पसंद है, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो फिर ये सारी कहानी जो होगी ऐसे ऐसे अब चलना शुरू हो जाएगी। ज़ुहैब जिस वक्त जाएगा अपनी माँ के सामने बात करेगा तो माँ तो बोलेगी बेशर्म लड़की है और कभी भी इसके साथ मैं आपकी शादी नहीं करवा सकती, रिश्ता नहीं बनवा सकती। तो फिर जिस वक्त ज़ुहैब मजबूर होगा तो फिर खुलकर ये सारी बातें बता देगा। अब मानूर और एहसन डॉक्टर की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ज़ुहैब की जो हालत होती है वो ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से दोनों फैमिली एक साथ बैठती हैं। मानूर की जो माँ होती है वो भी बैठती है, एहसन की माँ भी बैठती है, एक साथ बात करते हैं। तो जो एहसन की माँ होती है, पहले मानूर की माँ बात करती है और कहती है कि मैं अब चाहती हूँ कि ये जो शादी है ये वलीमे वाले दिन हो। जिस वक्त एहसन की माँ से बातें सुनती है तो वो जवाब देती है और कहती चाहती हूँ कि ये जो मंगनी है ये बारात वाले दिन हो। जिनके दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि भाई शादी वाले दिन ही हम ज़ुहैब और सारा की मंगनी करवा दें, और आगे से जो डिमांड होती है ज़ुहैब की माँ की से और होती है और सारा की माँ की जो डिमांड होती है इससे और होती है, और दोनों की डिमांड में बड़ा एक फ़र्क होता है, बड़ा एक डिफरेंट होता है। तो इसी जगह पर आगे जाकर जो है वो आप लोगों को एक ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त इन दोनों की आपस में बात नहीं बनेगी, एक चाहती है कि भाई मंगनी वाले दिन ही इनकी मंगनी हो जाए, दूसरी चाहती है कि भाई बारात वाले दिन इनकी जो है वो मंगनी हो जाए। जिस वक्त ज़ुहैब को इस बात का पता चलेगा तो ज़ुहैब जो अपनी माँ को इनकार कर देगा और कहेगा कि माँ जी मैं फ़िलहाल जो है वो नहीं करना चाहता मंगनी। बेचारी सारा तो ये उम्मीद लगा कर बैठी हुई है कि ज़ुहैब अंगूठी लेकर आया था और सारा ने देखी थी तो उससे पूछती कि भाई ये आप किसके लिए लेकर आए, तो आगे से जो वो ज़ुहैब इनकार कर देता और कहते हैं कि भाई मैं ख़ास एक बंदे के लिए लेकर आया हूँ। तो सारा बेचारी उम्मीद लगाती है कि भाई ये अंगूठी मेरे लिए हो सकती है, लेकिन जिस दिन अपनी आँखों के सामने देखेगी कि ये अंगूठी हादिया को पहनाई जा रही है, क्योंकि सबके सामने एक बात आ सकती है, सब मौजूद हो सकते हैं। ज़ुहैब को कहा जा सकता है कि भाई आप हाँ किसको अंगूठी पहनाना चाहते हैं, पहना सकते हैं। हादिया भी साथ में मौजूद होगी, सारा भी मौजूद होगी। सबका जो यकीन होगा ये सारा की तरफ जा रहा होगा कि भाई सारा कुछ ये पहनाएगा अंगूठी। लेकिन जिस वक्त ज़ुहैब के हाथ में अंगूठी आएगी और ये जाएगा हादिया को जाकर पहना देगा तो उस दिन एक तमाशा खड़ा होगा, और हादिया के जितने भी क्लोज होंगे सारा इसकी क्लोज बन चुकी है, फ्रेंड बन चुकी है, मानूर भी इसकी फ्रेंड बन चुकी है। तो जब इन लोगों को इस बात का पता चलेगा तो फिर ये लोग नफरत करना शुरू कर देंगे हमारी हादिया के साथ, तरह तरह के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे, तरह तरह की बातें होंगी। आप देखते हैं कि हादिया ये बातें बर्दाश्त कर पाती है या नहीं। ज़ुहैब के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान आया हुआ है, क्या ज़ुहैब ये सारी चीज़ें ये सारा सदमा बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि उसे धचका लगा हुआ है, और क्या ये सबके सामने असलियत जो है वो खोल पाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से हादिया के साथ किया जा रहा है तो क्या ज़ुहैब ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा, क्या सारा की और ज़ुहैब की आपस में मंगनी हो पाएगी, मानूर की शादी वाले दिन क्या तमाशा खड़ा हो सकता है, क्या ज़ुहैब सारा के साथ मंगनी के लिए राज़ी हो पाएगा। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें। शुक्रिया।